मृत्यु का पथ। आदित्य बहुत ही शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। उनका घर एक बड़े जंगल के किनारे था और वहाँ का सुनसान पथ उनके लिए उनकी रोजमर्रा की साइकिल यात्राओं का सबसे पसंदीदा रास्ता था। यह रास्ता मृत्यु का पथ के नाम से मशहूर था क्योंकि इस पथ पर कई अजीब-अजीब घटनाएं हुई थीं। एक रोज दिन जब आदित्य अपनी साइकिल पर मृत्यु का पथ पर जा रहे थे, वह अचानक एक अद्भुत आवाज सुने। वह धीरे धीरे साइकिल को रोककर खड़ा हुआ और सुनने की कोशिश करने लगा। वह आवाज सुनाई दे रही थी, आओ मेरी मदद करो। धीरे धीरे आदित्य ने वह आवाज का पीछा करने की कोशिश की और वह अचानक एक पुराने और डरावने हवेली के सामने पहुंचा। हवेली की खिड़कियों से आवाज आ रही थी। वह हवेली के द्वार पर जा पहुंचा और वह खुली हवेली की दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी। वहां वह एक दुर्बल और डरी हुई महिला को देखा जो डर से भरपूर थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला डर से कांपते हुए बोली, वह वहाँ है, उसके पीछे। वह महिला दिशा करते हुए दिखाई दी और आदित्य ने वहाँ की ओर देखा जहाँ उसकी उंगली इशारा कर रही थी। वहाँ कुछ अद्भुत हो रहा था। एक लाश थी और वह लाश धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आदित्य डर से थरथराते हुए लाश के पास पहुंचा और देखा कि लाश का मुख खुला हुआ था और वहां से एक डरावनी आवाज आ रही थी, तूने मेरी मदद नहीं की, अब तू भी इसका हिस्सा बन गया है। आदित्य डर से पीछे हटने की कोशिश करते हुए दौड़ने लगा, लेकिन हवेली के द्वार से बाहर नहीं निकल पाया। हवेली के अंदर से एक डरावनी हंसी आने लगी और महिला अचानक डर के मारे डिस्कनेक्ट हो गई। वहां से निकलकर आदित्य ने देखा कि हवेली अचानक एक ढले हुए और खुदाई जा रहे थे, जैसे कि कुछ गहरे और डरावने चीजें हवेली की ओर बुला रही हों। आदित्य ने कभी भी वापस नहीं देखा, लेकिन वह फिर कभी भी मृत्यु का पथ पर नहीं जाने का निर्णय लिया। उसकी साइकिल उसके पास थी, लेकिन वह उसे कभी नहीं चुराने वाला था और वह हमेशा याद रखा कि मृत्यु का पथ कभी कभी वाकई मृत्यु की ओर जाता है और कभी कभी वह सबसे डरावना सफर होता है। सब्सक्राइब टू भूतों का जहां। प्लीज लाइक शेयर।